हेलो एंड वेलकम बैक। तो ये है जावा J2E का लेक्चर नंबर 3 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबलेट का पहला प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने बताया था कैसे HTML पेज और सबलेट्स पेज हमारे क्रिएट किए जाते हैं। तो दैट मीन्स जो भी आपको बेसिक्स यानी जावा का वेब प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको अपने HTML फाइल्स यानी फ्रंट एंड फाइल्स कहाँ रखी जानी है, प्लस सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यानी JSP या सबलेट्स के पेज कहाँ रखे जाने हैं। तो जिसके लिए हमने ये पेज ऑलरेडी एक इंडेक्स पेज बनाया था और उस पर सबलेट के पेज को रेंडर कराया था, यानी सबलेट का पेज थैंक यू डॉट जावा था। तो याद रहे जो भी डॉट डॉट जावा पेज हैं दैट मीन्स सबलेट्स पेजेस हैं, डॉट JSP आपके जो आगे चल के यूज होंगे, HTML आपका फ्रंट एंड जो है सिंपल। अब बिकॉज अभी तक क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लिक करने पर आप सिर्फ सबलेट पर पहुंच रहे हैं, यहाँ से कुछ डेटा कैरी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा है, एक सिंपल तरीके से उस पेज को हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब पहला प्रोग्राम करते हैं, बिकॉज सर्वर साइड एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो जाहिर बात है आप एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उस फॉर्म में आप डेटा सबमिट करते हैं और वो कैसे सबलेट पर जाके हैंडल होता है और कैसे बैकएंड तक पहुंचता है, इसको हम सीरीज वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और अगर उसके लिए भी अगर आपको चाहिए कि बूटस्ट्रैप अगर आपको यूज करना है तो आप बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं बूटस्ट्रैप 5 का CDN ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप 5 CDN। और ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको बूटस्ट्रैप की चीजें यूज करनी है तो ठीक है। तो मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप ले रहा हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको क्या करना है, ये CDN यूज कर रहे हैं। लेट्स से ये मेरा एक CDN है बूटस्ट्रैप का। CDN मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। दैट मीन्स आप अपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किए बिना सीधा सीधा उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देते हैं ये हमारा फ्री साइन अप पेज। ओके, एंड यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं एक फॉर्म जावा में HTML के। और उसके लिए हमने सबसे पहले फॉर्म का एक्शन दिया, तो उससे पहले मैं थोड़े रो कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। मैं डेव क्लास इक्वल टू रो। तो जिन लोगों ने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है वो हमारा वेब डिजाइनिंग का एक सेपरेट सीरीज है प्लेलिस्ट में, वहां से वो सीख सकते हैं कि कैसे बूटस्ट्रैप में क्लासेस इनबिल्ड होती हैं और कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, रो कॉलम्स। और यहाँ पर इस H1 के सामने भी हम क्लास इक्वल टू टेक्स्ट डेंजर क्लास हमने यूज कर ली। ये आपके टेक्स्ट को कलर को रेड कर देगा। साथ में टेक्स्ट सेंटर क्लास भी अप्लाई की है जो आपको कंटेंट को सेंटर में अलाइन करेगा, ठीक है। रो मैंने क्रिएट की, उसके अंदर लेट्स क्रिएट अ कॉलम डेव क्लास इक्वल टू कॉल। कितने साइज के, लेट्स से 12 कॉलम होते हैं। तो लेट्स से मैं फॉर्म को 8 के बॉक्स में क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्म रखूंगा और बाकी जो बचा हुआ 4 है उसमें हम कोई भी साइन अप की पिक्चर या इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 है जिसमें मैं फॉर्म के लिए क्रिएट कर सकता हूँ साइन अप के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर भी एक लेट्स से CDN यूज करके पिक्चर्स लगा सकते हैं। फ्री साइन अप इमेज में यहाँ पर ले रहा हूँ और उसके लिए मेरे पास में कोई भी पिक्चर्स हैं चलेंगी, ठीक है। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज दिस पिक्चर और इसका पाथ हम कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, कॉपी इमेज एड्रेस एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज img src इक्वल टू, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन कहाँ रखना है फाइल कैसे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इक्वल टू img फ्लूड। img फ्लूड इमेज क्या करती है कि जो इमेज है उसको फिट करेगी आपके बॉक्स के अंदर। तो दैट मीन्स मोबाइल के साथ साथ छोटी बड़ी पिक्चर होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म। उसके लिए चाहें तो आप टेबल की हेल्प ले सकते हैं, मैं फिलहाल डायरेक्ट यूज करना चाह रहा हूं तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर्म एक्शन इक्वल टू, मैं थैंक यू हमारे पास ऑलरेडी नाम से सबलेट है, थैंक यू, ठीक है। मेथड मुझे यहाँ देना है। तो देखिए दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक गेट और एक पोस्ट। गेट मेथड का जो लिमिटेशन है वो 2 KB ऑफ डेटा भेज सकते हैं, यानी 2058 कैरेक्टर आप भेज सकते हैं बाइट्स। और पोस्ट मेथड में आप अनलिमिटेड भेज सकते हैं जो भी सेटिंग्स है आपकी। टेक्निकली गेट मेथड जो होता है वो आपका अनसिक्योर होता है क्योंकि URL पे आप उसको देख सकते हैं जो भी डेटा भेज रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा जो भी है आपके उनको भेजने के लिए ठीक नहीं है, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या आपके पासवर्ड हैं, जो भी डिटेल्स हैं उनके केस में आपको गेट मेथड नहीं यूज करना चाहिए। पोस्ट मेथड उस केस के लिए ठीक है, सिक्योर है, साथ में उसको आप डेटा को अनलिमिटेड भेज सकते हैं, ठीक है। तो मेथड अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है फॉर्म।
तो अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो गेट मेथड होगा, अगर देंगे तो जो आप लिखना चाह दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर पोस्ट लिख रहा हूँ। याद रहे कि हमने जब सबलेट्स क्रिएट किया है तो वहां पर ऑलरेडी गेट एंड पोस्ट दोनों के लिए मेरे पास बॉक्सेस बन के आए हैं, क्योंकि मैंने सेटिंग जब सबलेट ले रहा था तो वहां पर कर दिया था कि मुझे कौन कौन से मेथड रिसोर्सेज चाहिए उसके अंदर। तो डू गेट और डू पोस्ट ऑलरेडी थे। अब यहाँ पर बिकॉज हम पोस्ट दे रहे हैं तो हम पोस्ट वाले सेक्शन में जाके कोड लिखने वाले हैं, अगर गेट होता तो गेट वाले में जाके लिखते हैं, ठीक है। और बाकी केस में वो यूजलेस, अगर आप चाहें तो हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा एंटर नेम। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे एचटीएमएल का डेटा सबलेट्स तक पहुंचता है और कैसे सबलेट उसको रिसीव करता है और एज अ रिस्पॉन्स उसको रिएक्ट करेगा या प्रिंट करेगा, ठीक है। यहां पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके। और इसका एक नाम जरूर देना रहेगा, आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेट्स से नेम मैंने दे दिया txt नेम, ये मेरा नाम। जावा में लिखने का कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये एक तरीका है कि आप डेटा टाइप के साथ में यूज करके चलें। तो ये हमारे पास हो गया। लेट्स से अभी बी आर, ये बहुत सिंपल बना रहा हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी या कुछ नहीं कर रहे हैं हम। सिंपली अभी जो फोकस है वो है कि जावा में कैसे इसको रिसीव करें। उसके बाद आई सेड एंटर फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ठीक है। ये नंबर आप दे रहे हैं तो दैट मीन्स नंबर ही पाएंगे। नेम इक्वल टू इसका नाम, लेट्स से कॉन्टैक्ट डेटा। तो अब मेरे पास यहाँ फॉर्म में दो एलिमेंट हैं जो सबमिट करने पर सबलेट पेज पर पहुंचेंगे। एक है टीएक्सटी नेम, दूसरा है कॉन्टैक्ट। उसके नीचे एक सबमिट बटन बनाना जरूरी है जिससे इस डेटा को आप सबमिट कर पाए, और उसके लिए मैंने बटन बनाया, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। बाय डिफॉल्ट सबमिट ही होता है, नॉर्मली आप जावास्क्रिप्ट के लिए बटन यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं, नेम भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, बट अभी के लिए मैं क्लास दे रहा हूँ इसमें, क्लास इक्वल टू बीटीएन। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, बीटीएन सक्सेस, यानी ग्रीन कलर का बटन आपको बनाना है, दैट्स इट। तो ये मेरा बटन तैयार हो गया और इसमें मैंने लिख दिया रजिस्टर। तो ये आपका सिंपल फॉर्म हमने क्रिएट किया है यूजिंग एचटीएमएल एंड बूटस्ट्रैप, जिसमें हमारे पास दो चीजें जा रही हैं अगले पेज पर। एक टीएक्सटी नेम जाएगा और एक कॉन्टैक्ट डिटेल जाएंगी, और नीचे सबमिट का बटन होगा, दैट्स इट। अब इन दोनों डेटा को सबलेट में रिसीव करने की बारी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, रन करेंगे और रन करने के बाद में हम इसको देखते हैं कि ये कैसे आउटपुट हुआ काम कर रहा है। सबसे पहले आपका अपाची टॉम का स्टार्ट होगा जो स्टॉप है, फिर वो बिल्ड पाथ में चेक करेगा कि ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपके रिसोर्सेज में ऐड है या नहीं है, ठीक है। और अभी फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइज होगा। परफेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया है, क्योंकि आप कॉलम्स देख पा रहे हैं सामने, साथ में आप वेलकम टू जावा ट्री यानी फॉर्म है। अब ये इसके सामने भी हम क्लास दे सकते हैं, और क्लास होती है हमारी फॉर्म कंट्रोल। तो ये हम लगाना भूल गए, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो आपके कंट्रोल्स को बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली क्रिएट करके देगा। तो अभी हम देखते हैं इसको, रिलोड करते हैं पेज को। आई थिंक आई हैव टू रीस्टार्ट दिस, दोबारा से रन करते हैं बैक। अच्छा, ऑलवेज सर्वर को आप स्टार्ट करना ना भूलें अगर स्टॉप है तो, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं छोटा बड़ा मोबाइल के हिसाब से होगा, कंटेंट जैसे ही आप छोटा करेंगे तो ये मोबाइल फ्रेंडली देख रहे हैं आप, बिल्कुल कंटेंट आपका एडजस्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपका काम कर रहा है सारी चीजें। डेंजर की स्पेलिंग गलत थी, टेक्स्ट सेंटर भी है और क्लास, ओके ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपके कंटेंट रेडी हो गया है फॉर्म। अब इस पे जैसे ही मैं डिटेल फिल करूंगा, ये डिटेल आपकी जाएगी सबलेट पेज पे, यानी यहाँ पर, ठीक है। यहां तक हम कर चुके हैं। अब इन डेटा को, यानी ये टीएक्सटी कंट्रोलर को और कॉन्टैक्ट नंबर को मुझे सबलेट पेज पे यानी इस थैंक यू पेज पे आके रिसीव करना है। तो पहले तो चेक करेंगे कि आपका मेथड क्या था, वो था हमारा पोस्ट, डू पोस्ट, यानी ये मेथड था। तो हमें कोड यहीं आके लिखना है, याद रहे। तो यहां पर आपको कोड लिखना होगा। अगर गेट मेथड होता तो आप यहां पर कोड लिख रहे होते, क्योंकि पोस्ट है तो पोस्ट में